मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। बता दें आपको कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करना अति शुभ माना गया है। मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी, जिनकी पूजा अर्चना आज की जा रही है। 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि इस नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी के भक्त उन्हें अलग अलग तरीकों से प्रसन्न कर रहे हैं और मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो आज दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए भक्त अलग अलग प्रकार से जतन करते हैं, व्रत रखते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इसके साथ ही अपने अपने तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की जाती है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति को, मनुष्य को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है तमाम मंत्रोच्चारों के साथ। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये वो मंत्र है जिसके जरिए आज भक्त माता को प्रसन्न कर रहे हैं। और बता दें आपको कि मां ब्रह्मचारिणी, जिसे शास्त्रों में ज्ञान और तप की देवी माना जाता है, कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का मतलब तपस्या होता है और वहीं चारिणी का मतलब आचरण करने वाली माना गया है। तो मां ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ है ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का अगर वर्णन करें तो मां के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। तो ऐसा स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी का, जिनका आज पूजा अर्चना की जा रही है। चलिए सीधे रुक करते हैं संवाद। हमारी सहयोगी शुभांगी सिंह मिश्रा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं, मां के दरबार में वो मौजूद है। जानते हैं उनसे कहाँ मौजूद हैं। शुभांगी, किस दरबार में आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें आपके पास? आज दूसरा दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सही कहा जया आपने, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आज की जा रही है। नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के कर्फ्यू माता मंदिर। माता के दरबार से ही सीधा आपसे जुड़ी हूँ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं माता रानी का भव्य श्रृंगार आज किया गया है। और आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। काफी प्राचीन ये मंदिर है, काफी महत्व इस मंदिर का है। और जैसा कि तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, माता रानी ने आज बंधेज का लाल रंग की पोशाक पहनी है। भव्य सुंदरता से उनका श्रृंगार किया गया है। और इस मंदिर की सुंदरता की अगर मैं बात करूं, इसका वर्णन करूं, तो मानो ऐसा लगता है जैसे आदि शक्ति मां भवानी कुछ बोलने वाली हो। उनकी आंखों में जो तेज है। और आज ब्रह्मचारिणी रूप में माता रानी की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ जैसा कि आपने बताया, तप का आचरण करने वाली मां, जिनका स्वरूप ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य उनका श्रृंगार देखिए आज किया गया है। हमारे साथ यहाँ पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जया हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के दिन के महत्व के बारे में। पंडित जी, जानना चाहेंगे कितना प्राचीन ये मंदिर है? भक्तों की बात करें तो कितने साल बीत गए यहाँ भक्तों को आते हुए और माता के दरबार में माथा टेकते हुए? माँ भगवती के इस मंदिर को लगभग 40 वर्ष हो गए हैं और सन 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और काफ़ी संघर्ष के बाद ये मंदिर बना था। कर्फ्यू वाली माता नाम ही भक्तों में और प्रशासन में काफ़ी संघर्ष रहा। कर्फ्यू लगा रहा भोपाल में 12-13 दिन। उसके बाद ही आखिरी में भक्तों की विजय हुई और ये मंदिर की स्थापना हुई। और यहाँ पर भक्तों की बहुत मानता है और उनके काम भी पूरे होते हैं। इसलिए आजकल भोपाल ही क्या, मध्य प्रदेश और आसपास के भी कई प्रदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जल चढ़ाने का क्या महत्व है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्रि में हम देख रहे हैं जल लेकर सुबह से ही भक्त माता के दरबार पहुंचते हैं। जल अभिषेक सबसे बड़ी पूजन, मानसिक रूप से पूजन, उसके बाद जल अभिषेक सबसे बड़ी पूजन होती है। माता भगवती का स्नान करना, उनके चरणों को धुलाना, उनके चरणामृत पीना, अपने पूरे कर्मों को और अपनी पुण्यों को पूरा फल प्राप्त करना। तो
तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि जिस तरह से माता रानी को हर तरह से प्रसन्न करने के लिए जल का भी काफी महत्व होता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ जो भक्त मौजूद हैं उनसे भी हम बातचीत करें, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर माता रानी के दरबार में, और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने वर्षों से वो यहाँ आ रहे हैं, क्या कुछ मान्यताएं लेकर आए हैं। छोटी छोटी कन्या जय यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप कितने वर्षों से यहाँ आ रही हैं? फर्स्ट दिन से। और यहाँ पर माता रानी से क्या मांगने आई हैं, क्या मनोकामना लेकर? कुछ नहीं, पूजा करने आते हैं। वाह, तो यानी ये कहा जाए कि छोटी छोटी कन्याओं की कोई मनोकामना नहीं, अभी फिलहाल वो पूजा करने आई थी। आपसे जानना चाहेंगे, काफी लंबे समय का इंतजार हमने किया, कोविड के 2 साल निकले और उसके बाद अब भव्य रूप से नवरात्रि का त्योहार हम मना रहे हैं, कैसा महसूस कर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बार माँ की भक्ति को देख के। बहुत ही सुंदर तैयारी की है, सब जगह बहुत ही अच्छी झांकियाँ बिठाई हैं, हमें गरबे में भी जाने का मौका मिल रहा है। कर्फ्यू माता मंदिर कितने वर्षों से आ रही है? मेरे को अभी 3 साल हो गए यहाँ आते आते। बिल्कुल आंटी, आप कितने वर्षों से आ रही हैं? मुझे तो कोई 40 साल हो रहे हैं यहाँ भोपाल में, लेकिन मंदिर बहुत पुराना है। क्या कभी माता रानी ने खाली हाथ भेजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना अच्छा, मतलब यहाँ पे आने में सुकून मिलता है और यहाँ बहुत खुशी मिलती है आने पे। क्या प्रार्थना करेंगी माता रानी से? परिवार अच्छा रहे, संसार अच्छा रहे, पूरे ये जो बीमारी आई है वो सब खत्म हो जाए। और इस बार आंटी देख रहे हैं हम पंडालों में काफी भीड़ है, और माता रानी के श्रृंगार के बारे में क्या वर्णन करेंगी आप? जी, माता रानी के श्रृंगार के बारे में क्या वर्णन करेंगी? आज श्रृंगार श्रृंगार उनको अच्छा होना, सुंदर होना, बस यही चाहते हैं, है ना? चलिए, तो जया, एक तरह से कहा जाए कि भक्तों में भी काफी उत्साह है, आस्था से भरे ये भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि माता रानी का आपने देखा, भव्य श्रृंगार किया गया है, मनमोहक रूप में माता रानी ने हमें दर्शन दिए हैं। यही उम्मीद करते हैं सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। बिल्कुल शुभांगी, मैं चाहूंगी कि एक बार और आप हमारे दर्शकों को माता के भव्य दर्शन करवा दें। जो भक्त घर में बैठे हैं और कर्फ्यू वाली माता के इतिहास के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप उस पूरे मंदिर का नजारा हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल 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 जया, जरूर दिखाना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को, माता रानी के दर्शन करवाएंगे। स्वर्ण मंदिर माँ कर्फ्यू वाली माता, काफी प्राचीन ये मंदिर है, और जिस तरह से पंडित जी ने भी जिक्र किया कि वर्षों बीत गए हैं यहाँ पर भक्तों के आते हुए और माँ भवानी के दर्शन पाते हुए। कहा जाता है कि यहाँ पर बांधी गई कोई भी मन्नत खाली नहीं जाती। जल अर्पण करने का भी विशेष महत्व उन्होंने बताया। और देखिए, भीड़ ये बात बता रही है कि माता रानी के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, और कितना भक्त अपनी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह से पूजा अर्चना करे। देखिए जया, दिखाना चाहेंगे यहाँ पर एक अलग से व्यवस्था की गई है माता रानी को जल अर्पित करने के लिए, और सुबह से ही महिलाएं श्रृंगार करके माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पण कर रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुभांगी, आंटी, आपसे जानना चाहेंगे कितने समय से आप यहाँ पर आ रही हैं, और क्या कुछ महत्व बिल्कुल बताना तस्वीरें हम चाहेंगे? देख पा रहे हैं शुभांगी के महिलाएं पहुंच रही है यहाँ पर माता रानी के दर्शनों के लिए। और ना केवल महिलाएं, छोटी छोटी कन्या जो माता का ही स्वरूप मानी जाती, उन्हें भी हमने देखा। फिलहाल शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, राजधानी भोपाल का एक प्रसिद्ध मंदिर है कर्फ्यू वाली माता मंदिर, और इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बता दें कि यहाँ माता रानी की प्रतिमा स्थापना को लेकर 1982 में विवाद हो गया था, और ये विवाद इतना बढ़ गया था कि प्रशासन को यहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा, और 1 महीने तक यहाँ कर्फ्यू लगा रहा। लेकिन उसके बाद यहाँ प्रतिमा की स्थापना हुई, मंदिर का निर्माण हुआ, और तभी से लेकर आज तक इस मंदिर को कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ माता साक्षात रूप में विराजमान है और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, और